नमस्कार। सुहानी ज्योतिष में आपका स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से ज्योतिष, वास्तु एवं आध्यात्म से जुड़ा हुआ वीडियोज़ लेकर आप सबों के बीच प्रस्तुत होते हैं। और आज का हमारा जो एपिसोड है वह शौचालय से संबंधित है। हमें घर में टॉयलेट कहाँ बनाने चाहिए, कौन सा दिशा शौचालय के लिए उपयुक्त है, इसके बारे में हम विस्तार से आज जानेंगे। चूँकि शौचालय से संबंधित आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो तरह तरह के आपको वीडियोज़ प्राप्त होंगे और लोगों को इस संबंध में कुछ समझ में नहीं आता कि हमें शौचालय आखिरकार बनाना कहाँ चाहिए। तो मैं आज आप सबों को शौचालय से संबंधित विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो पूरी हो जाए तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देंगे। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। बंधुओं, शौचालय का कंसेप्ट प्राचीन काल में घर से बाहर हुआ करता था। लोग घर से बाहर सुबह सुबह निकलते थे और शौचालय किया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ चेंजिंग आया, लोग की जनसंख्या कुछ बढ़ी और उसके बाद लोग घर के आसपास शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिए। लेकिन तब भी लोग यह मानते थे कि घर में शौचालय का स्थान नहीं है और घर में शौचालय नहीं बनाना चाहिए। और समय बीता, समय के साथ लोग बदले और आज हम शौचालय को अपने घर में स्थान देते हैं। शौचालय चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, चाहे कितना ही साफ क्यों न हो, पर उसमें नकारात्मकता भरी पड़ी होती है। और अगर शौचालय की दिशा सही नहीं होगा तो हम अवश्य उन नकारात्मकता में फंस जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाएगा, बच्चों का ग्रोथ घट जाएगा एवं अन्य कई प्रकार की परेशानियां हम झेलना प्रारंभ कर देंगे। तो हम क्या करें, शौचालय कहाँ पर बनाएं? इंटरनेट पर भी अगर हम सर्च करें तो शौचालय से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, पर उन वीडियोज़ को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम क्या करें। तो आज मैं बताने का प्रयास करूंगा कि शौचालय का वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में विश्वकर्मा प्रकाश के बुक में भी वास्तुशास्त्र के जो नियम लिखे हैं उसमें शौचालय से संबंधित कोई बात स्पष्ट तौर पर नहीं लिखी गई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राचीन काल में लोग शौचालय घर से बाहर जाया करते थे और उस समय लोगों को इस पर विशेष तौर पर कोई सूझ और समझ नहीं रही होगी। पर आज के परिप्रेक्ष्य में हम वास्तु फील्ड को अध्ययन करके वास्तु के
घर के प्लॉट के हर फील्ड को ऑब्जर्व करके वहाँ पर कौन सा तत्व है उस हिसाब से हम जज करते हैं और उस हिसाब से हम शौचालय निर्माण के लिए प्रयास करते हैं। तो आइए हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। बंधुओं, हमेशा जो घर का कंस्ट्रक्ट एरिया होता है वो इस प्रकार से रेक्टेंगल ज़्यादातर देखा गया है। अमूमन ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये 4 दिशाएं हम सब जानते हैं। इन 4 दिशाओं के मध्य के जो कोण हैं उनको भी हम दिशा के रूप में जानते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कोण नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट का कोण नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट, और वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट को व्याव्य कोण कहा जाता है, साउथ वेस्ट को नैऋत्य कोण कहा जाता है और साउथ ईस्ट को आग्नेय कोण कहा जाता है। हमेशा नॉर्थ की जो दिशा होती है वह पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन, और ईस्ट की दिशा को भी हम पॉजिटिव ही मानते हैं। बट वेस्ट और साउथ की दिशा को नेगेटिव कुछ कुछ अर्थों में समझा जाता है। यानी हमें नॉर्थ की दिशा में और ईस्ट की दिशा में किसी प्रकार का टॉयलेट से संबंधित निर्माण कार्य नहीं करने चाहिए। तो हमें कहाँ करने चाहिए? साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये चारों कोण शौचालय निर्माण के लिए वर्जित है। इन एरियाज में हमें कभी भी भूल कर भी शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। बीच का जो एरिया यह ब्रह्म स्थान है और इस एरिया में भी शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। और खासकर नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र का सर इसी एरिया में होता है और जहाँ वास्तुशास्त्र का सर है, यानी हमारे जो वास्तु के देवता हैं उनका सर है, उस एरिया को स्वच्छ रखना हमारे लिए
परम आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हमें काफ़ी नुकसान देने वाली होती है। हम यहाँ पर पूजा पाठ से संबंधित साफ सफाई वाली काम को करते हैं। शौचालय निर्माण के लिए साउथ वेस्ट और साउथ, इन दोनों दिशाओं के बीच में एक दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट। इस दिशा में शौचालय का निर्माण किया जा सकता है और इस दिशा में शौचालय का निर्माण करना किसी प्रकार का दिक्कत नहीं देने वाला। इसी प्रकार से वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के कुछ एरिया को, इतना एरिया, ये एरिया वेस्ट में, ये भी शौचालय निर्माण के लिए उत्तम है। प्लॉट का कोई भी फेसिंग हो, घर का कोई भी फेसिंग हो, उससे मतलब नहीं हो, चाहे ईस्ट का हो, नॉर्थ का हो, वेस्ट का हो, साउथ का हो, लेकिन शौचालय उस प्लॉट के, उस घर के इसी एरिया में कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर कहीं पर शौचालय निर्माण करेंगे तो फिर उसको ट्रीट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर शौचालय का निर्माण, यहाँ पर शौचालय का निर्माण और यहाँ पर शौचालय का निर्माण बिल्कुल मना है। यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है और अगर यहाँ पर शौचालय का निर्माण आप करेंगे तो फिर लंबी बीमारियां, बड़े शत्रु, बड़ी बाधाएं, बड़ी मुश्किलें, हर प्रकार की कठिनाइयां से जीवन में संघर्ष में आते रहेंगे। इसलिए इन एरियाज को हमेशा देखकर यहाँ पर कोई निर्माण, गलत निर्माण नहीं करने चाहिए। चाहे शौचालय ही नहीं, किसी भी गलत कूड़ा फेंकना हो या किसी प्रकार का कूड़ा कबाड़ जमा करना हो, इन सब एरियाज में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर के साउथ वेस्ट को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। घर के साउथ वेस्ट को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि यह घर, यह उस घर के रहने वाले व्यक्तियों को स्थायित्व प्रदान करता है। यहाँ से हमें जीवन में स्थायित्व मिलता है, हमें स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं, ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। और अगर यहाँ पर शौचालय का निर्माण हो या किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल यहाँ डाला जाए तो उस हिसाब से फिर हमारे स्थायित्व में, हमारे ग्रोथ में रुकावट हो जाते हैं। और इस दिशा को पितृ का स्थान भी कहा जाता है। पितृ यानी हमारे पितृदेव यहाँ वास करते हैं और यहाँ पर वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो हमारे वास्तु पुरुष हैं उनका सर होता है और ये ब्रह्म स्थान है, इसलिए ये भी साफ होना चाहिए। अब कहीं कहीं पर यह भी प्रश्न उठता है कि शौचालय के साथ बाथरूम यानी बाथिंग के लिए भी अटैच कर दिया जाए तो बाथिंग के लिए साउथ ईस्ट के एरिया को छोड़कर आप यहाँ कहीं भी बाथिंग के लिए, नॉर्थ में इस एरिया से लेकर कहीं भी बाथिंग के लिए आप बना सकते हैं। ये स्नान घर के लिए अच्छा है, यहाँ भी बना सकते हैं, बट ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये दिशा जल तत्व की दिशा है और जल तत्व की दिशा में अगर जल प्रवाहित होता है, जल गिरता है तो किसी प्रकार का वहाँ दिक्कत नहीं है। बट
यह अग्नि तत्व की दिशा है। यहाँ पर आग का समावेश है, जहाँ पर हमारा किचन होता है। और इस किचन के एरियाज में अगर जल तत्व यानी बाथिंग बना दिया जाए, बाथरूम बना दिया जाए, तो उस हिसाब से फिर दिक्कत आ सकती है। इसलिए यहाँ पर भी बाथिंग के लिए रूम बनाना उचित नहीं है। तो बंधुओं, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का आपको समझने में कोई त्रुटि हो रही हो या समझ नहीं आ रहा हो, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। निश्चय ही हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। एवं वीडियो अच्छी लगी तो अवश्य लाइक कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।